निशात भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ज़रूरत के ऊपर तो सभी इत्तेफाक करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, काबिल अमल है या नहीं है, इस वक्त ये मेन मुद्दा है। भट्टी साहब, ठीक है, बात खुलेगी सिर्फ इसका बार फिर हुकूमत के ऊपर नहीं, फिर तो अपोजिशन को भी बहुत सारी बातें, जैसे यहाँ पर भी अभी ब्रेक से पहले हमने बात की, इमरान खान को भी फिर बहुत सारी हकीकतें उन पे एतराफ़ भी करना पड़ेगा, और फिर अगर सच बोलना है, गलतियों को मानना है, फिर उसके ऊपर रिकन्सिलिएशन के लिए माफ़ी भी होगी। आपको लगता है इमरान खान साहब इसके लिए तैयार भी हैं? मैडम शेख, अभी बात हुई थी कि साउथ अफ्रीका की आपने बात की थी, जहाँ ये कमीशन बना था। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ हमारी किस्मतें इतनी कहाँ, नसीब कहाँ कि हमें कोई नेल्सन मंडेला साहब की कार्बन कापी भी मिले। वहाँ जो सब कुछ हुआ उसकी वाहिद वजह नेल्सन मंडेला साहब थे कि वो जेल से निकले और उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और फिर बात आगे बढ़ी। जहाँ तक मैडम शेख ये है कि 9 मई का आपने जिक्र किया, अब 9 मई से आगे बढ़ना चाहिए हमें। क्यों कि आप 9 मई एक स्याह दिन था, शर्मनाक दिन था, कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसकी सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं। अब वो जो है कि उस पर कोई माने ना माने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सज़ाएं मिल चुकी हैं और आगे मिलेंगी। तो जब एक जुर्म किया और उसकी सज़ा मिल गई तो अब मामला अदालतों में है। अब तो इसको दरमियान में आना ही नहीं चाहिए, अब तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अब हाँ, उस वक्त आना चाहिए था कि जब एक ये सज़ाओं से पहले कि आप माफ़ी मांगें या आप माज़रत करें और आगे बढ़ें। जब एक जुर्म हो गया और उसकी अदालतों में मुकदमे चले, और उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अदालतों में मुकदमे चले और सज़ाएं हो गईं, और उसके बाद अगली सज़ाएं हो जाएंगी, और उसके बाद अगली अदालतों में मुकदमा चला जाएगा। तो अब इससे आगे बढ़े। नंबर 3, आपने कहा इमरान खान साहब, गो के इमरान खान साहब कमीशन की बात कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, बहुत सारे मामलात पर कमीशन की बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर कमीशन की बात कर चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत इस हवाले से 1% भी संजीदा होगी। अगर आप समझते हैं कि आपने इमरान खान साहब को ये जाहिर करना है कि वो संजीदा नहीं है, तो हुकूमत माहौल बनाए, हुकूमत आगे बढ़े, तहरीक इंसाफ को उसके जायज़ कुछ रिलीफ दे। छोड़िए बल्ला, मैंडेट, मखसूस नशिस्तें, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियां छोड़ दीजिए साइड पर रखिए। माजरत सर, 2 पॉइंट से एक पहले वाले का तो जवाब बाद में देते हैं, लेकिन ये बताएं ना, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर मुतालबा तो अपोजिशन कर रही है, मुतालबा तो पीटीआई कर रहे हैं, और ज़रूरत भी इस वक्त ज़्यादा पीटीआई के ऊपर जो सारे के सारे मामलात हो रहे हैं उसके लिए आगे बढ़कर उसको कुछ करने की, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो बिठाया इनको साथ, ये बार बार उठ के चले जाते हैं मुज़ाकरात की मेज़ से। मैडम शेख, पहली बात तो आप मैं इत्तफाक नहीं करता कि ये पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई भुगत रही है और भुगत लेगी। ये पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, इवन अगर सिस्टम की हमारी भी जरूरत है तो ये बताएं ना, अगर हम ये कह रहे हैं बार बार एक पार्टी चली जाती है, फिर मेरी आपकी और हुकूमत की और अपोजिशन सारों की जरूरत है कि जिसमें सारे सांस ले सकें। सही। और अगर मिसाल के तौर पे कि इस अपोजिशन ने या इस एपीसी ने, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, इसने मुतालबा किससे किया? हुकूमत से। हुकूमत ने आके जवाब क्या दिया है आप ये देखिए। और फिर हुकूमत अगर थोड़ा बहुत रिलीफ कर दे, छोड़ दें बाकी सारा, थोड़ा सा रिलीफ दे, थोड़ा सा एतमाद बहाल करे, थोड़ा सा इनको कहे कि आप जलसा कर लो, आप जलूस कर लो, आप रैली निकाल लो, आप विद इन आइन और कानून के तहत आप पे कोई दफ़ा 144 नहीं, आप हमारी जलसा कानून साजियों के अंडर नहीं आएंगे, थोड़ा सा सांस लेने की इनको रिलीफ देगी तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। अपोजिशन के पास तो कुछ भी नहीं है ना, सिवाय मुतालबे करने के, और अगर बहुत तीर मार लिया मेरे पास इससे मुतालिक एक और भी सवाल है, लेकिन आपके जो पहले 2 पॉइंट्स हैं मैं चाहती हूँ जरा उसका जवाब ले लें, उसको कॉन्वर्सेशन में शामिल करें। बेनज़ीर, ये बताएं, भट्टी साहब कह रहे थे जुर्म सज़ा हो गई, जुर्म की सज़ा हो गई, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, अब 9 मई के ऊपर गलती तस्लीम करने वाला मुद्दा बंद हो जाना चाहिए। अलीना, मैं तो बड़ी क्लियर हूँ, मैं तो पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ कि 9 मई पे मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि सिर्फ आप माफ़ी मांगें और ख़त्म कर दें केसेस। मेरे ख्याल से वहाँ पे जो मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ऐसे प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए कि आज केस हो और कल उनकी हुकूमत आ जाए तो वो केसेस सारे ख़त्म हो जाएँ। इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए है, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही हमारे मुल्क में ये है कि एतमाद नहीं है हमें सिस्टम पे। माहौल ऐसा आपने बना दिया है कि जब प्रोसिक्यूशन होती भी है, सज़ाएं दी भी जाती हैं, तो आपको नहीं पता कि क्या वो सही सज़ा दी गई है या वो इंतकाम लिया जा रहा है।
दूसरी बात माहौल की हो रही थी अलीना, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि माहौल बनाना पड़ेगा। हम लोग की एक ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। जो अपोजिशन अलायंस की जो मीटिंग थी ये इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें थी, सिर्फ सियासतदान नहीं थे। बेनज़ीर, आप राइटली पॉइंट आउट तो कर रही हैं कि सिविल सोसाइटी को करनी चाहिए, और प्लीज़ फील फ्री महमल टू जॉइन इन कि बेनज़ीर सही तो कह रही हैं कि सिविल सोसाइटी को करना चाहिए, इसके अंदर रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए, सियासी जमातें बाद में। बट मसला ही सियासी जमातों का नहीं है। जब एक सियासी जमात ये कहती है कि मुझे इनको हटा के मुझे इक़्तिदार में लाओ, मैं तब तक बात नहीं करूँगा जब तक इनको हटाओगे नहीं, मुझे इक़्तिदार में नहीं लाओगे, इवन जो उनके खिलाफ सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करेंगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए लीना, ये बात दुरुस्त है। अगर जब तक कि सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी और जब तक कि सियासी जमातें ये रियलाइज नहीं करेंगी कि हमने ओवरऑल एक हाइब्रिड निज़ाम का जो है उसका मुकाबला करना है, और देखिए इसको रोल बैक करना है, ये नहीं होगा कि अगर सारी जमातें जो है मिसाक जमहूरियत उन्होंने कर भी लिया तो उससे ये कोई ओवरनाइट चीज़ हो जाएगी या बड़ी कोई जल्दी होगी। नहीं, जितनी स्पेस सीड हो चुकी है 2018 से लेकर 2025, यानी कि ये जो 7 साल है, इनके अंदर जितनी स्पेस उठाकर आपने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दी है, इसको वापस भी लेना, उनसे पावर वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके ऊपर टाइम लगेगा, और उसके लिए आपको आज़ाद अदलिया की ज़रूरत होगी, आज़ाद मीडिया की ज़रूरत होगी, और सिविल सोसाइटी तो वैसे खड़ी होती है ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री हमारे यहाँ, तो सिविल सोसाइटी भी साथ होगी। लेकिन जब तक ये सियासी जमातें नहीं करेंगी, क्योंकि अगर तो ये सोच है ना कि मकबूलियत की अब ज़रूरत नहीं, और ये हमने देखा है 2018 से लेकर अब तक जिस तरह से 2018 और 2024 में हुआ कि जी मकबूलियत की ज़रूरत नहीं, कबूलियत की ज़रूरत है। और अगर ये ही चीज इस तरह से चलती रही तो जो अगले इलेक्शन होने हैं उसके अंदर भी यही सोचोगी ना कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो जिसके ऊपर हाथ रख दिया जाएगा उन्होंने ही आना है, तो अवाम की पजीर आई कि हमें क्या जरूरत है। ये सोच खत्म भी करनी है और इसको रोल बैक भी करना है और जमहूरियत को बचाना भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सियासी जमातों की भी जरूरत है, और बहुत सारे सियासतदान जो है प्राइवेटली ये बात मानते हैं, पब्लिकली क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम है, एक सेम पेज का निजाम है, तो वो इस चीज के ऊपर उस तरीके से बातें करते हैं। हाँ, दूसरा ग्रुप भी है जो एक्चुअली बेनिफिशियरी है, तो वो उसके इन जमातों के अंदर जो कहता है कि ऐसे ही चलता रहे। पीटीआई ने कौन सा जो है हमारे साथ को बहुत अच्छा किया था, तो वो भी यही चाहते हैं कि उनकी कबूलियत हो जाए, वो भी हमारे साथ ये करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि उसके बाद एक और तो फिर तो इस चीज को खत्म करें ना। बेनज़ीर अलीना, ये चीज़ें बिल्कुल साइमल्टेनियसली हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती कि हम बैठ के इंतज़ार करें कि सियासतदान जो है वो करेंगे तो फिर ही सिविल सोसाइटी जागेगी। और सिविल सोसाइटी जो है वो, हमारी सिविल सोसाइटी इस वक्त बहुत बटी हुई है और बहुत पोलराइज्ड है। मैंने अभी आपको मिसाल दी जब जो 6 जजेस थे उनके ख़त की, और तब किसने उनका साथ दिया, कौन, हम मीडिया में से कितने लोग बोले, कितने लोगों ने रेजिस्ट किया, कितने वकला बोले, कितनी और सिविल सोसाइटी बोली, ये बड़े मौके थे जो हमने मिस किए। तो मैं तो यही कहूँगी कि साइमल्टेनियसली ये चीज़ें हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी रेजिस्ट करे और साथ साथ सियासतदान भी बात करें। और जैसे महमल बात कर रही थी कि ये जो 2 सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं कि ये जो हो रहा है मुल्क में ये ठीक नहीं है, उनको इंगेज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम कहें पहले आप फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। मुझे तो लगता है कि हम बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हुए हैं अलीना। हमें नहीं पता इसके बाद क्या क्या बदल जाएगा हमारे आइन के अंदर और कितना मजबूत ये हाइब्रिड निज़ाम होता चला जाएगा। तो हम अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता नहीं फिर हमें बाद में मौका भी मिलेगा या नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा भट्टी साहब, छोटी सी, सॉरी, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल, जैसा मैंने पहले कहा था ना कि आप देखें कि पीडीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी किसी ने रोका नहीं था, यानी जब पीडीएम बन रही थी उसके गुजरावाला जलसे के बाद नियाज साहब के ऊपर पाबंदी लगी। फिर हमने देखा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर इंटरनेट की तारें काट दी गई थी उस वक्त की हुकूमत। और ये तो ये वो जो जमातें यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये देखा हुआ है कि इनके साथ ये हुआ, तो अब इनको वैसे ये चीज, इन्होंने ये हाइब्रिड निजाम ने जो इस तरह किया है कि उनको करने ही नहीं दी, इजाजत ही नहीं दी इस अपोजिशन पार्टीज की गठजोड़ को। तो ये जो चीज है इसके ऊपर इन जमातों को सोचना चाहिए